आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2023 की है। बिलिस कोर्स और मिलिस कोर्स, इसके ऊपर पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सीट्स क्या हैं, कितनी सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ सबसे पहले बिलिस कोर्स की। अगर आपको मिलिस कोर्स का देखना है यानी मास्टर कोर्स का देखना है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। तो ये जो है आपको मैं बता दूँ, ये जो है CUT PG के बुलेटिन से मैंने लिया है। ठीक है, अभी मैं DU का भी बुलेटिन आपको दिखा दूंगा। बिलिस कोर्स, यहाँ पे पेपर पैटर्न आपका 3 फॉलो होगा, जिसमें आपके 100 MCQ क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके बेसिकली लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज और बेसिक कंप्यूटर और लॉजिकल रीजनिंग से होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि 25-25 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस इन्होंने ये बताया है कि 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे जो 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब चाहे हो सकता है 30 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से आ जाए, हो सकता है 20 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज से आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं DU के बुलेटिन से आप लोगों को दिखा दूँ। ये DU का बुलेटिन है। ठीक है, इसमें साफ तौर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता दूँ। सबसे पहले पेपर कोड क्या रहेगा, तो COQP11 वाला आपका पेपर कोड रहने वाला है। ठीक है, CUT UPG का। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली आपके पास जो है बैचलर डिग्री कम से कम होनी चाहिए, या तो साइंस में हो या सोशल साइंस में, यानी या ह्यूमैनिटीज़ में होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ इन्होंने बता रखा है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड और टेक्नोलॉजी, स्पेशली साइंस एंड मैथमेटिक्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट थ्रू फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो तीसरा है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में कि मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है, तो कोई कंपलसरी नहीं है। अगर है तो लगा देना, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है, लेकिन कम से कम बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है भाई। ठीक है, यहाँ पे मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस में होनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ में होनी चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, वरना बैचलर डिग्री आप लगा सकते हो। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे CUT पेपर कोड COQP11 वाला फॉलो होगा। तो ये है, मैं आपको दिखा दूँ COQP11 वाला पेपर कोड, यानी ये वाला 3B वाला होगा। ये PG के बुलेटिन में आपको मिल जाएगा पेपर पैटर्न। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज या अवेयरनेस कह सकते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होंगे, और बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे आपके, और लॉजिकल रीजनिंग, यानी 4 जगह से आपके MCQ क्वेश्चंस आएंगे, 100 MCQ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ सीट्स की बात कर लेता हूँ भाई, कितनी सीट्स होने वाली है बिलिस कोर्स के अंदर। बेसिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर यहाँ पे डिपार्टमेंट है आपका जो अलॉट होता है। अनरिजर्व्ड के अंदर 31 सीटें हैं, SC के लिए 12 सीटें हैं, ST के लिए 6 सीटें हैं, OBC के लिए 21 सीटें हैं, EWS के लिए 8 सीटें हैं। कैटेगरी 2 यहाँ पे फॉलो नहीं होगी, तो यहाँ सब में NA है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं यहाँ बात करता हूँ गाइज मिलिस कोर्स, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो COQP30 वाला फॉलो होगा। पेपर पैटर्न 2 है यहाँ पे, जिसमें से आपके 25 जो है जनरल क्वेश्चंस होंगे, और 75 जो हैं आपके बेसिकली डोमेन क्वेश्चंस होंगे। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, जो बिलिस कोर्स से रिलेटेड होते हैं, यानी जो आपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर पढ़ा था उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी मतलब बिलिस कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और अगर आपने DU से करा है तो 50% अनरिजर्व्ड OBC और EWS के अंदर होने चाहिए, और SC ST PWD वाले बच्चों को मैं बता दूं तो 45% कम से कम होने चाहिए बिलिस कोर्स के अंदर। ठीक है, अब ये क्यों है मैं अभी आगे बताता हूँ। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये DU का बुलेटिन है बेसिकली, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है बिलिस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होना ही चाहिए, जब भी आप मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स कर सकते हो। कैटेगरी 1A, कैटेगरी 2 है। अभी कैटेगरी क्या है अभी आपको आगे समझ में आएगी। बिलिस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो या तो आपके पास DU से बिलिस है तो अच्छी बात है, अदरवाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से तो भी अच्छी बात है, लगा सकते हो। पेपर कोड आपको मैं बता दूँ COQP30 वाला फॉलो होगा। कैटेगरी अभी मैं आगे बताता हूँ, डोंट वरी। तो COQP30 वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, COQP30 से लेके 22 तक ये वाला कोड पेपर फॉलो होगा, मतलब फॉलो होगा। यहाँ पे पार्ट A और पार्ट B, जिसमें से पार्ट A के अंदर
25 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस से होंगे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल स्किल से क्वेश्चन होंगे और कॉम्प्रिहेंशन या वर्बल एबिलिटी से 25 क्वेश्चंस होंगे। 75 क्वेश्चंस आपके डोमेन होंगे, यानी बेसिकली बिलिस कोर्स से होंगे, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अभी CUT का जब सिलेबस आएगा तो देख लेना, अभी आया नहीं है, मैं बता दूंगा जैसे ही आएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखो, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर होता है, यहाँ 2 कैटेगरी है, आपको समझा दूँ मैं 2 कैटेगरी। अब यहाँ पे देखो कैटेगरी 2 हैं, 1A और 2A, यानी 1 और 2। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिन्होंने DU से बिलिस कोर्स कर रखा है उनके लिए 50% सीटें रिजर्व होगी। एंट्रेंस इनको भी देना है, यानी जिन्होंने DU से करा है इनके लिए, लेकिन 50% सीट रिजर्व्ड रहेंगी, बाकी अदर के लिए 50% है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो मैं बता दूं, यहाँ पे कैटेगरी 1 उन बच्चों के लिए फॉलो होगी जिन्होंने अदर यूनिवर्सिटी से बिलिस कोर्स करा था। अनरिजर्व्ड के अंदर 12 सीट, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 8, EWS के लिए 3। अब कैटेगरी 2 की मैं बात करूं तो 11 सीटें हैं अनरिजर्व्ड के अंदर जिन्होंने बिलिस कोर्स करा था DU से। एंट्रेंस इन्हें भी देना, ये चीज़ ध्यान रखना। SC के लिए 5, ST के लिए 2, OBC के लिए 8 हैं और EWS के लिए यहाँ पे 3 सीटें हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स के अंदर आपको कौन सा पेपर पैटर्न फॉलो होगा, CUT PG के अंदर आपको किस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। ठीक है, आई होप। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।